उतरी बदरी ललकारत जो दखिनी गहराई के चोटी चढ़ी रे, तो पश्चिमी मंडरात ही सुर करे, पश्चिमी मंडरात ही सुर करे, पूर्वी झक छोड़ के आगे बढ़ी रे। अब बड़री बड़री गजरी अखियां महसाजन के कई स्वप्न मढ़ी रे, बड़री बड़री गजरी अखियां महसाजन के कई स्वप्न मढ़ी रे। इजाजत समझ दे थोड़ा सुनो। गीत राजू भाई बड़ी सुंदर गीत सुनाए हम सबको, और उसे थोड़ा सा हटकर मैं पुरुष की तरफ आता हूँ। एक इंगित है, खाली इशारा है, इशारे में गीत है, देखें। जानता हूँ आपको विस्तार करना चाहता हूँ, जानता हूँ आपको विस्तार करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। छोर से चलती हवा आभास हो जाता मुझे, छोर से चलती हवा आभास हो जाता मुझे, धड़कने इंगित जो करती सब समझ आता मुझे। अब नहीं पाषाण बन तू, अब नहीं पाषाण बन तू, हार बनना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। चाँद सी सूरत है भोली, मैं समझता हूँ नवेली, चाँद सी सूरत है भोली, मैं समझता हूँ नवेली, ऋतु बसंती को लिए फिरती कहाँ तुम हो अकेली, स्वर्ग की है अप्सरा, स्वर्ग की है अप्सरा, रसपान करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। हो मलैसी शिव कुमारी, हिम शिखर सी तुम हरी हो मलैसी शिव कुमारी, हिम शिखर सी तुम हरी हो तुम्ही गागर में सागर, निज कलश अमृत भरी हो मलैसी, धन्यवाद, हो मलैसी शिव कुमारी, हिम शिखर सी तुम हरी हो तुम्ही गागर में सागर, निज कलश अमृत भरी हो, स्वर्ग की 15 लाइन पूरा हो गया कि बाग की, और उसमें था बाग की खुशबू चली जो गंध लेना चाहता हूँ। तो एक से दोहराता हूँ मैं क्षमा चाहते हुए कि हो मलैसी
हिम शिखर सी तुम हरी हो तुम्ही गागर में सागर निज कलश अमृत भरी हो। स्वर्ग की हे अप्सरा रस पान करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। अंतिम देखें कि रात की रानी बनो या हुस्न की तुम मल्लिका दीप आठो याम चाहे तुम रहो अट्टालिका। बात मेरी मान लो प्रिय, बात मेरी मान लो प्रिय, गुनगुनाना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ, हर घड़ी हर पग तुम्हें स्वीकार करना। धन्यवाद। और एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि 2023 में CBSE बोर्ड में मेरा एक लेख भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, क्योंकि हमारे समझ सारे लोग जो है कवित्री अपना पाठ कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं और इस बार मेरा नंबर आ गया है। मैं इस धर्म संकट में हूँ कि श्रृंगार सुनाऊँ कि वीर रस सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ? श्रृंगार सुनाइए। वीर रस का 26 जनवरी के आसपास देखेंगे। फिर समस्या आ जाएगी कि वो तकनीक की मुझे खोजना पड़ जाएगा। चलिए मैं यहाँ जो है नारी शक्ति अभी मैं माँ पर रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी स्वागत। और मैं जो भी हूँ मैं जानता हूँ मैं अपनी माँ के कारण हूँ। जिनके पास माँ नहीं होगी वो दर्द समझेगा, लेकिन मैं अपनी माँ के ऊपर लिखा हूँ। मेरी कविता व्यक्तिगत हो सकती है, पता नहीं जो है वो समझ होती है कि नहीं। माँ तुझको ढूंढती है बेचैन ये निगाहें, किस लोक को गई तू कितनी है लंबी राहें। तेरे समान निश्चल न प्यार हमने पाया, अब हम ये सोचते हैं जग में है क्या गवाया। प्रभु ने तुझे दिया है उस स्वर्ग में ठिकाना, उजड़ी हमारी दुनिया उजड़ा है आशिकाना। अपने उत्तर भारत में बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। अगर किसी महिला को ज़्यादा बच्चे लड़कियाँ होती हैं तो बड़ी समस्या आ जाती है। और उस ज़माने में हमारे ज़माने में तो अलग है, ज़माने की बात है, ज़माने में नहीं सब बराबर है। तो एक पुत्र है तो तुमको लोगों ने जब सताया। मेरी माँ की सास ऐसी थी, बोलती इसको बेटी ही होती है, मेरी तीन बहनें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे माँ ने बताया। एक पुत्र है तो तुमको लोगों ने जब सताया, ऐसे ही एक घड़ी में मैं तेरी गोद आया। कितने भी कष्ट झेले भूली तो मुझको पाकर, वरनाज से तू पाला मुझको पढ़ा लिखा कर। मेरी ही खातिर भूखी तू कितनी बार सोई, मेरे लिए ही मैया तू कितनी बार रोई। मेरे लिए थे सपने तू खुद थी मुफलिसी में, मेरे लिए थे सपने तू खुद थी मुफलिसी में।
सारे जहर तू पी बस मेरी खुशी कितनी थी तुमको जल्दी आखिर क्या बेबसी थी ऐसे में माँ अचानक क्यों हमसे रूठ बैठी तेरी थी जो तमन्ना वो हो चुकी है पूरी तेरे बगैर मेरी मार तू अधूरी। इसलिए मैंने लिखा है कि जब माँ की इच्छा होती बेटा खड़ा हो जाए कमाने लगे गांव से पला बढ़ाने वाले आदमी मैं था बड़ा संघर्ष किया लेकिन जिस वक्त मुझे पहली पेमेंट मिली पहली पगार मिली मेरी माँ जो है अचानक एक दुर्घटना में चली जाती है। वो दर्द है कि मैं अगर पहली बार वो पेमेंट पगार वेतन अपनी माँ को दे पाया होता वो दर्द जो है जिंदगी भर दिखला देता रहेगा। साथ है कि मेरे बच्चे और कोई न समझे ऐसे में माँ अचानक क्यों हमसे रूठ बैठी तेरी थी जो तमन्ना वो हो चुकी है पूरी तेरे बगैर मेरी आरज़ू अधूरी ऐसे समय गई तू दर्शन न कर सका मैं एक गज कफन का टुकड़ा न तुझको दे सका मैं जिस दिन मुझे मिली थी पहली मेरी कमाई बरसी मेरी निगाहें बस तू ही याद आई तेरे लाल की खुशी के दिन देखने को तेरे लाल की खुशी के दिन देखने को आए तू ही चली गई माँ कुछ भी बिना बताए गुजरी क्या मुझ पे मैया ये कौन दे गवाही आही है शब्द मेरे आंसू बनी है स्याही जब तक रहेगी सांसें ये दुख सदा रहेगा बदनसीब है कमल ये मेरा दिल कहेगा। धन्यवाद। तत्वों से नए कोई कदाचन स्वदेशे पूजिते राजा विद्वान सर्व पूजिते। इस श्लोक के साथ मैं आमंत्रित करूंगा लेकिन एक श्लोक और करना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम बड़ा सुंदर है पारिवारिक कार्यक्रम क्योंकि हम तो उस संस्कार वाले हैं अयम अपरो निजगणना लव चेत सामुदार चिंता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो एक परिवार के जैसा कार्यक्रम रहा बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस तरह से मंच दिया गया तो सब बोलने के अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शब्दाक्षर की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय कनकता मैडम को आए और अपना आदरणीय कनकता मैडम। हेलो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ गणपति बप्पा को नमन करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ अपने सारे जितने भी कविगण बैठे हैं सारे सभी जनों को नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए सब लोग आए इसलिए आप सबको बारंबार नमस्कार करती हूँ। तो आज का मैं अपना जो काव्य पाठ है वो चूँकि मैंने कहा था कि हिंदी से ही शुरू करूँगी तो हिंदी से ही शुरू करती हूँ। गर्भ से जन्मा शिशु रोया तुम्हीं से शब्द है
नन्मा शिशु रोया तुम्ही से शब्द लेकर, प्राण की पीड़ा जगी भावों में तुमको साथ लेकर। कभी चोट लगती है तो कभी ओ गॉड नहीं बोलते, हाय माँ हाय दैया, यही सब बोलते हैं, तो अपनी भाषा ही याद आती है। तो प्राण की पीड़ा जगी भावों में तुमको साथ लेकर, है तुम्हारे नाद से, है तुम्हारे नाद से ब्रह्मांड में ये वायु गुंजन, माँ की ममता की तरह कोमल तुम्हारा शब्द चुंबन। तुम वही हो, तुम वही हो जिसमें गूंजी वेद की ऋचाएं, साथ लेकर आज तुमको मंत्र ये उठाए। आज से तुम ही बनोगी हृदय की अभिलाषा, आज से तुम ही बनोगी हृदय की अभिलाषा। हाँ तुम्ही हिंदी, हाँ तुम्ही हिंदी हमारी मातृभाषा, हाँ तुम्ही हिंदी हमारी मातृभाषा। जय हिंदी, जय शब्दाक्षर। तो इसके साथ आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आज लाल बहादुर जी ने जो काव्य पाठ किया तो उसमें उन्होंने एक बहुत पुराना दर्द जगा दिया मेरे दिल में, जो कि मैं कभी कहती नहीं थी। माँ के मरने की तो बहुत मुझे पीड़ा हुई। मेरी माँ जब गई तो 24 दिन उसमें रह के गई थी, तो मैंने काफ़ी कुछ उनके लिए लिखा। लेकिन एक माँ को मैंने देखा था अपने बचपन से लेके, और उस माँ की पीड़ा को मैंने जब देखा तो वो मैंने शब्द लिखे थे आज से 20 साल पहले। वो माँ थी मेरी अपनी नानी। मैंने अपनी नानी को देखा, 4 लड़कियों और 4 पुत्रों की माँ, भरे पूरे घर में सबको खिलाती पिलाती, और उनको बुढ़ापे में मैंने एक छोटे कमरे में अपने छोटे पुत्र के साथ देखा। इनके इतने बड़े बेटियाँ बड़े बड़े घरों में, बेटियाँ भी रखती थी लेकिन वो रहना नहीं चाहती थी। तो उनको मैंने देखा, और उन्होंने, वो मेरे जाने पर पैसे लेती थी, तो उन्होंने मुझे 5 रुपये दिए, बोले खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। मैंने वो 5 रुपये अपने हाथ में रखे। तब मैं 20 साल पहले जैसे भी लिखती थी मैंने लिखा, तो मैंने अपनी नानी के शब्दों को लिखना चाहा। उस समय थोड़ी अनगढ़ भाषा थी मेरी, लेकिन मैंने उसको बदला नहीं, उसको उसी तरह लिखा। मैं माँ अपने बच्चों के पालन में ही खपा दिया यौवन, उनकी मीठी मीठी प्यारी बातों में बीत गया जीवन। कभी वो बीमार होते तो अपनी नींद भूल जाती, उनकी पलकों पर आए आंसुओं को पी जाती। उनका संसार ही था मेरा संसार, मेरी दुनिया तो थी मेरा परिवार। अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, उनका अब अपना एक पूरा आकाश है, एक बूढ़ी बेचारी असहाय माँ के लिए किसको वे अपने घर बार का खेल खेलते हैं, अपने अपने संसार में कैसे रहे मेल देखते हैं, पर उनको कैसे दोष दूं, यही तो जीवन है, मेरे अपने ही बोए कांटों की चुभन है। तो मैं क्या करूं, व्यर्थता के एहसास ने खोखला कर दिया है तन को, नहीं हो पाती जीवन, कैसे जीवित करूं मन को। क्या यही पीड़ा रहेगी इस उदास मन में, या खुशी का इंतजार होता रहेगा और जगेगा कभी मेरे मन में। एक और छोटी कविता पढ़ूंगी, और ये कविता मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक कविता में बहुत दिन से सीमा और बिट्टू सबको कह रही थी तुमको सुनाऊंगी, लेकिन वो रह जाती थी कविता। तो मैंने राजीव को और लाल जी को ये सुनाई कविता वहाँ, लेकिन बाकी लोग रह गए हैं तो उनको सुनाती हूँ। ये कविता भी मुझे प्रिय है और ये थोड़ा विषय से हट कर है। सब माँ पे लिखते हैं और दुनिया की सब चीज़ों पे लिखते हैं, मैंने अपने पालतू जो है डॉगी के लिए लिखा है। तो कविता का शीर्षक है मौन की मुखरता। तो मेरे घर में एक डॉगी है एल्सा, जब भी मैं लिखती हूँ कुछ भी मेरे पैरों के पास आके बैठती है और मुझे ऐसे ताकती कि उसको सब पता हो जाए। तो मैंने लिखा है, मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु, मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु निरीह आंखों से तकता है, मानो कर रहा निषेध, ऐ इंसान
कितना बोलता है तू, कभी नहीं थकता है। मुझे देख, मैं भौंक भौंक कर व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूँ। तेरी तरह नहीं है दो मुखौटे मेरे, जो सोचता हूँ वही प्रतिक्रिया करता हूँ। तू तो मुंह में राम बगल में छुरी के कहावत को चरितार्थ करता है। कितनों को फंसा कर कपट जाल में तू जीवन ये व्यर्थ करता है। तू तो खाता है जिसका नमक, उसी का जीना हराम करता है। झूठ के हिंडोलों में झूलते हुए व्यतीत सुबह शाम करता है। मेरी तरह तू प्रत्यक्ष बंदी नहीं, मेरी तरह तू प्रत्यक्ष बंदी नहीं, पर अनदेखे बंधनों का दास है। अकेलेपन के कारागार में बंदी कोई भी तेरे मन के ना आस पास है। मेरा मन स्वतंत्र पक्षी है, बंधता हूँ सिर्फ प्यार के बंधन में। मेरा मन स्वतंत्र पक्षी है, बंधता हूँ सिर्फ प्यार के बंधन में। जिसका हो जाता हूँ एक बार, भूलता नहीं उसे संपूर्ण जीवन में। मैं कृतज्ञता का पर्याय हूँ, तुम कृतज्ञता का रूप हो। मैं प्रतीक हूँ आस्था का, तुम अनास्था के अंधकूप हो। फिर भी मौत खाता हूँ तुमसे जीवन के इस संग्राम में, क्योंकि जाना जाता हूँ मैं जानवर के नाम से। धन्यवाद आदरणीय कमलिका मैडम। आपने जो है एक नानी का संस्मरण सुनाया अपनी कविता के माध्यम से, तथा दूसरी रचना जो है दागी के माध्यम से आज के राजनीतिक जीवन, आज के समाज पर दागी के माध्यम से अपनी कविता में अपनी वाणी को अभिव्यक्त दी। और मैं आगे मंच की तरफ चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस क्रम में आदरणीय आरपी रघुवंशी सर आए और अपनी कविता को मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे आत्मीय हैं और मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। आइए सर। सबसे पहले तो ये पारिवारिक आयोजन बड़ा अजीब लगा। अपनी कल्पना से यहाँ मंचीय सुविधा भी होगी और हाल भी होगा, सुंदर खान पान भी होगा और ये मालाएं सब लोग अपने घर में पहन के जाएंगे, क्या बात। और उसके बाद लिखने के लिए कलम भी दो। और एक और बात की रघुवंशी के साथ यदुवंशी भी होंगे। सही कहा राजीव जी ने। तो पहली बात तो विट्ठी जी के ऐसे आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद शब्दाक्षर के लिए सभी मित्रों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से आप बढ़िया आयोजन कर रहे हैं, हिंदी के प्रति आप समर्पित हैं और आपने जो अपने विचार भी अपने कविता में प्रस्तुत किए, उसमें भी आपने कहा कि आप करो तो बेवफाई करो, पर मैं तो वफा करती रहूं। क्या बात है। विचार सुंदर हो तो हर कुछ सुंदर होने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। विचारों में बड़ी शक्ति है। हम सारे कवि लोग यही तो करते हैं, अपने विचारों को सुंदर रूप से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं ताकि लोग उन विचारों से आविर्भूत होकर के उसका फॉलो करें, उसको अनुकरण करें उसका। एक बात मैं थोड़ी सी कहना इसलिए चाहूँगा कि चलिए विशेष अतिथि हूँ तो थोड़ा सा मेरा हक भी बनता है। राजीव जी ने कहा आप सबसे कि मैं करीब 31 सालों से एक स्कूल चला रहा हूँ, हिंदी का स्कूल, जहाँ हिंदी की कविताएं, हिंदी की बात होती है।
शुरू में गुरु जी एक बार इस तरह की परिस्थिति आई थी कि अच्छे कवि आने लगे जो बढ़िया कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं। उनका ये कहना, भाई आप कुछ ऐसे लोगों को पढ़वाते हो, बुला लेते हो, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा समय किल हो रहा है। अब जाहिर है कि जो नवोदित कवि आएंगे बेचारे, जो सीख रहे हैं। मैं पहली बार मुंबई में मैंने पहली कविता जनभाषा प्रचार समिति के ही माध्यम से पढ़ी हुई थी। जिस तरह से कि एक प्रतिष्ठित कवि, ये मंच जो है आज हमारी व्यंग करें, उसकी कमियां ढूंढें। कमियां इसलिए भी बताते हैं कि आगे हम और आगे बढ़ते रहें और बेहतर करें। लेकिन आज जो डायलॉग है कितनी सुंदर और हिंदी में आ रहे हैं। सारी बातें, बहुत सारी बातें बदल रही हैं हिंदी की तरफ। जो स्लोगन्स आ रहे हैं हिंदी की तरफ, बहुत सारे जो पोस्टर लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे जो होटलों में लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब नवोदित कवि लोग भी हिंदी में अच्छी बातें करने लगे तो हिंदी की सफलता नहीं है क्या? कविताएं करने लगे तो हिंदी की सफलता नहीं है क्या? तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छी हिंदी की सफलता है। पर व्यंग तो मैं भी करूंगा हिंदी का, और वो व्यंग आपके साथ। मुझे पता था कि जब हिंदी पखवाड़े के आसपास चलो तो एक तैयारी तो करके ही चलो। अब ये बात अलग है कि बिट्टू जैन ने बताया न बताया, लेकिन हमें अपनी तैयारी होनी चाहिए और हमने वो तैयारी कर ली थी। तो एक पुरानी डायरी ढूंढा और उसमें कुछ लिखा हुआ था आपके सामने। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय एन.बी. सिंह नागान मुंबई के बहुत अच्छे जाने गजलकार हैं, बड़े सुंदर गजलकार हैं और जिन्हें काफ़ी लोग जानते हैं। और शब्दाक्षर से हमारे बीच हैं केडिया साहब, कनकलता जी। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम रचा, बनाया, बढ़िया माहौल दिया। अब देखिए, माहौल की वजह से बहुत सारी बातें आई। जैसे कुछ गीत हमारे श्री राम शर्मा जी ने भी माहौल के नाते ही सुनाया, और जोश में जब आए तो कमल जी कमल हो गए। क्या बढ़िया गीत सुनाया उन्होंने। तो माहौल भी बहुत कुछ दे जाता है। थोड़ी सी टिप्पणी कर रहा हूँ, हमारे नौजवान साहब जो हैं बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाया, लेकिन जोश को होश में रखना पड़ता है। कविताओं में जोश हो, आपकी बातों में जोश हो, उसके कहने का अंदाज में जोश हो, पर जोश इतना ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि कविता कम जोश वाली हो जाए। तो नौजवान आदमी हैं और हम नौजवान थे ना, तो इनसे भी ज़्यादा जोश वाले थे। क्या बात। तो चल रहा हूँ मैं शुरुआत। देखिए कि भारत की स्वर्ण जयंती पर, स्वर्ण जयंती भी बीत गई है, उस समय लिखा था कि भारत की स्वर्ण जयंती पर चाहे कर लो जितना गुमान। अच्छा। भारत की स्वर्ण जयंती पर चाहे कर लो जितना गुमान, पर हिंदी को क्या दे पाए मिलना चाहिए था जो मुकाम। सही। पर हिंदी को क्या दे पाए मिलना चाहिए था जो मुकाम। अब स्वर्ण जयंती मना चुके, हिंदी को कब अपनाएंगे। अब स्वर्ण जयंती मना चुके, हिंदी को कब अपनाएंगे। भारत माता की जुबाएं दुनिया से कब कह पाएंगे, दुनिया से कब कह पाएंगे। और हिंदी पखवाड़े में आकर हिंदी की बात बताते हो, हिंदी पखवाड़े में आके हिंदी की बात बताते हो, पर बाहर जाकर तुम भी तो अंग्रेजी में बतियाते हो। पर बाहर जाकर तुम भी तो अंग्रेजी में बतियाते हो। दुनिया को हिंदी का प्रवचन, ये नेताओं की बात है। जो गड़बड़ी किया है ना, वही लोगों ने किया। जब तक हमारे नेता नहीं सुधरते, जब तक वो अच्छे भले नहीं बनते, तब तक दुनिया की कोई चीज नहीं बनेगी। और ये सब जगह होता रहा कि हम तो सरकारी MTNL में काम कर रहे थे, हमने देखा कि केवल खाना पूर्ति की जाती थी पकवाड़ों में,
तो वो सारी बातें यहाँ है कि दुनिया को हिंदी का प्रवचन, खुद के बच्चों को इंग्लिश का। दुनिया को हिंदी का प्रवचन, खुद के बच्चों को इंग्लिश का, लोगों को हिंदी गीत अभंग, अपने बच्चों को पाप संग। दुनिया को, लोगों को हिंदी गीत अभंग, अपने बच्चों को पाप संग। और यदि इसी तरह से हिंदी को हम सांगो पांग अपनाएंगे तो निश्चय ही कुछ दिन में हम इंग्लिश में पाप बनाएंगे। एक छोटा सा था जी। और अब एक पुरानी रचना मेरी, श्री राम जी ने तो भोजपुरी की शुरुआत कर दी थी है और बड़ी मीठी भाषा है और हिंदी की सहेली है, मित्र है, सखी है ना। तो भोजपुरी की बात करें और थोड़ी सी गांव की भी बात करें तो जरा सा अलग हो जाएगा। गांव की बात अभी तक नहीं हुई। और देखिए ये बारिश का मौसम किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और कमाल ये है कि यहाँ रोज बारिश हो रही है, गांव में बारिश ही नहीं हो रही। तो गांव के एक किसान की स्थिति और हालात को आप देखिए, क्योंकि हम सभी किसान के, इसमें से बहुत सारे किसान के बच्चे होंगे, मैं भी किसान का बेटा हूँ, और किन हालातों में हमें शहर आना पड़ा वो बात थोड़ी सी सुन लीजिए। आपको याद दिलाता हूँ, आप जानते तो हैं। हो करबना किसानी, करबना किसानी, जैबे परदेसवा, अरे करबना किसानी, जैबे परदेसवा। दुखवा में बीतल हमार, ओ दुखवा में बीतल हमार अधरी जवानी, जैबे परदेसवा, करबना किसानी, जैबे परदेसवा। और आगे देखिए, दिन भर खेतवा में दिहिया जराई, दिन भर खेतवा में दिहिया जराई। बिल्कुल समझ में आ रहा? दिन भर खेतवा में दिहिया जराई, दुनिया के छाती फारी हरवा चलाई, दुनिया के छाती फारी हरवा चलाई। सजवा के सूखी रोटी हो, सजवा के सूखी रोटी, अरे कुइयावा का पानी, जैबे परदेसवा, करबना किसानी, जैबे परदेसवा। क्या क्या अड़चने हैं गांव में, आज भी है। खदिया और पनिया के पैसा ना जुराला, खदिया और पनिया के पैसा ना जुराला, खेत के लगान बाकी धनवा झुराला, खेत के लगान बाकी धनवा झुराला। अरे दिन रात छाती फारी, दिन रात छाती फारी, दोनों परानी, जैबे परदेसवा, हे करबना किसानी, जैबे परदेसवा। और क्या है, आज भी समस्या है। देखिए, बिजुली जरेले जैसे जियरा जराला, बिजुली जरेले जैसे
जियरा जराला अब बारिश का कबहू बिना बरखा गठाला बारिश के कभी कभी बाढ़ आ जाती है बारिश के कबहू बिना बरखा कठाला घर के विपत्तिया हो घर के विपत्तिया औरो बिटिया सयानी परदेसवा करब ना किसानी जैबे परदेसवा। और देखिए ये सारी आप लोगों की दर्द है और अगर लगे आपका दर्द है तो हमें प्यार दीजिएगा स्नेह दीजिएगा। खिचड़ी के कपड़ा नाही लइकन के दाना खिचड़ी के कपड़ा नहीं खिचड़ी के दिन कपड़ा सियावल जाला तो साल भर कपड़ा सिलाने के लिए पैसे नहीं होते साल में एक बार बच्चों के लिए जुगाड़ बन जाए तो बड़ी बात। खिचड़ी के कपड़ा नहीं लइकन के दाना और ओखद दवाई खातिर खाली खजाना ओखद दवाई खातिर खाली खजाना के सुनाई प्यारे अरे के सुनाई प्यारे आपन कहानी जैबे परदेसवा करब ना किसानी जैबे परदेसवा। और देखिए एक बात और भी है कि हम दूसरों से कैसे सीखते हैं कि संगवा के लोगवा गइल परदेसवा संगवा के लोगवा गइल परदेसवा कई के कमाई लिखावे सब खेतवा। यादव जी लोग ढेर लिखावे ना कमल भाई क्या बात है। तो संगवा के लोगवा गइल परदेसवा और कई के कमाई लिखावे सब खेतवा। अरे हमहू कमाईब अरे हमहू कमाईब बनाईब जिंदगानी जैबे परदेसवा करब ना किसानी जैबे परदेसवा। वही परदेसवा में आखिरी बंद है वही परदेसवा में लक्ष्मी का वास बा। पहाड़ों के लोग रहते हैं नालों में लोग रहते हैं इस लक्ष्मी के लिए कैसी कैसी इससे बढ़िया घर पे अपना घर है लेकिन यहाँ हम करुई के झोपड़े में भी रहे तो वही परदेसवा में लक्ष्मी का वास बा। तजलस जे गौआ उहे बुलसात बा तजलस जे गौआ उहे बुलसात बा। करबे सफल जाके अपनी जवानी ये मैंने जवानी में लिखा है आज के हिसाब से मत सोचिएगा। करबे सफल जाके अरे अपनी जवानी जैबे परदेसवा जैबे परदेसवा। धन्यवाद सर।
आपने किसानी की बात की, सच पूछे तो असली किसान का बेटा तो मैं ही हूँ। अब भी जो है खेती में काम कर लेता हूँ। अब बिना वक्त को गंवाए क्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाता हूँ। आदरणीय बिट्टू मैडम, आपने संस्थान को सब कहे। मुझे लगता है कि मैडम ये द्रव्य को ही जोड़कर कोई सुरेश पाता नहीं, जो पराए काम आए धन है जग में वही। आपने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे ना तो लोग दौड़े हुए आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए ज़्यादा सेवा सत्कार मत कीजिएगा। वैसे तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, कराई नहीं। मैं आदरणीय रवि पेटिया साहब को आमंत्रित करता हूँ, आए और निर्देशना करें। आदरणीय रवि पेटिया साहब। बिना वक्त लिए एक से देखें। सारे देवी देवता रहते हैं मेरी जेब में। ध्यान, सारे देवी देवता रहते हैं मेरी जेब में। सानी मिश्रा पे आप याद चाहेंगे। सारे देवी देवता रहते हैं मेरी जेब में। माँ की एक तस्वीर रखी है जब से मैंने बटुए में। माँ की एक तस्वीर रखी है जब से मैंने बटुए में। एक कथा लिखे। नफरतों के सिवा क्या मिलेगा, नफरतों के सिवा क्या मिलेगा तुम्हें पंडित और मौलवी की दुकान में। नफरतों के सिवा क्या मिलेगा तुम्हें पंडित और मौलवी की दुकान में। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो है रवि, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो है रवि। यही लिखा है गीता और कुरान में, यही लिखा है गीता और कुरान में। और लिखे, दिखाते हैं जो टीवी पे वो सच्चाई नहीं होती। दिखाते हैं जो टीवी पे वो सच्चाई नहीं होती। सियासत में कभी मुफलिस की सुनवाई नहीं होती। सियासत में कभी मुफलिस की सुनवाई नहीं होती। कमा लो चाहे जितना भी पड़े पूरा नहीं वेतन। कमा लो चाहे जितना भी पड़े पूरा नहीं वेतन। मगर सरकार की नज़रों में महंगाई नहीं होती। मगर सरकार की नज़रों में महंगाई नहीं होती। कमा लो चाहे जितना भी पड़े पूरा नहीं वेतन। मगर सरकार की नज़रों में महंगाई नहीं होती। एक गजल पेश है। इज्जत गई वकार गया मर्तबा गया। वकार मतलब मान सम्मान, मर्तबा मतलब पद ओहदा। इज्जत गई वकार गया मर्तबा गया। लड़ने का मुश्किलों से अगर हौसला गया। लड़ने का मुश्किलों से अगर हौसला गया। सानी मतलब जब उसको बेवफाई का ताना दिया गया। जब उसको बेवफाई का ताना दिया गया। बोला तो कुछ नहीं वो मगर दिल मिला गया। बोला तो कुछ नहीं वो मगर दिल मिला गया। जब उसको बेवफाई का ताना दिया गया। बोला तो कुछ नहीं वो मगर दिल मिला गया। दुनिया नहीं है ये है खताओं की एक सराय। दुनिया नहीं है ये है खताओं की एक सराय। इंसान कब यहाँ से कोई बेखता गया। इंसान कब यहाँ से कोई बेखता गया। इंसान कब यहाँ से कोई बेखता गया। जवानी के दिनों को याद कर लूँ। खिड़की से अपनी झांकता मिल जाए वो कभी।
लगभग सबने किया होगा। खिड़की से अपनी झांक का मिल जाए वो कभी, ये सोच कर मैं उसकी गली पार आ गया, सोच कर मैं उसकी गली पार आ गया। खिड़की से अपनी झांक का मिल जाए वो कभी, ये सोच कर मैं